महर ने उसे देखकर तासुफ से सर हिलाया। शाहजर जैसे सेंसिबल बंदे से उन्हें इस हिमाकत की तवक्को नहीं थी। इधर देखो मेरी तरफ। उसके गाल पर हाथ रखकर उसका रुख अपनी जानिब किया। किसने कहा ये कि ये मजबूरी का सौदा है? मोहब्बत तो अपने वजूद का एहसास खुद कराती है। फिर तुम कैसे उसकी चाहत से अनजान हो मेरी जान? उनके मतानत से कहने पर वो हैरत ज़दा उन्हें देख रहा था जिसे उन्होंने जांच लिया था। इतने हैरान क्यों हो रहे हो? सच ही तो कह रही हूँ मैं। उसकी मोहब्बत को समझौते का नाम देकर उसके सच्चे जज्बों की तजलील तो मत करो। वो उसे यकीन दिला रही थी जब उनकी आंखों में वहशत सी आ समाई। प्लीज़ मामा, यूं झूठे दिलासे तो मत दें। उनका हाथ अपने गाल से आहिस्तगी से हटाता वो खफा हुआ था। महर को उसकी इस हट धर्मी पर अब की बार ताव आ गया था। मैं क्यों दूंगी झूठे दिलासे? मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ, ना कि किसी ज़बरदस्ती के बोझ तले दबे हुए। और तुम खुद अपनी और उसकी खुशियों की राह में रुकावट बने खड़े हो। वो उसे लताड़ रही थी और वो नाराज़गी से उन्हें देखता नाला नज़र आ रहा था। ऐसे मत देखो, पिछले 1.5 हफ्ते से देख रही हूँ मैं। तुम्हारे मिजाज ही नहीं मिलते। हानिया किस तरह तुम्हारे लिए खुद को हलकान किए रखती है। तुमसे जुड़े हर काम को करते उसके चेहरे पर ऐसी चमक होती है जैसे दुनिया फतह कर ली हो। तुम्हें देखकर वो खिल सी जाती है। पैरों बैठकर मुझसे तुम्हारे बचपन की बातें पूछती है। इसे समझौता करना कहते हैं? मोहब्बत करती है वो तुमसे, पागल, और वो भी बेइंतहा। तुम ही आंखें गिरवी रखे हुए हो, कुछ दिखाई ही नहीं देता। किसी मुखलिस दोस्त की तरह डांट कर तो उसे मुलायमत से उसे समझाते हुए वो उसके दिल पर बंधी बदगुमानी की गिरहें खोलती जा रही थी। वो मुतहय्यर सा गूंग बैठा हुआ था। तमाम एहसासात मुंजमद हो गए थे। जहन में उसका उदास चेहरा गर्दिश कर रहा था तो कभी उससे बात करने की कोशिश करती चेहरे पर नरम सी मुस्कान लिए वो दिखाई दे रही थी। सिर्फ एक बार अपनी आंखों पर बंधी ये खुद साख्ता बदगुमानी की पट्टी हटाकर देखो शाहजर, हर मंजर बहुत साफ दिखाई देगा। अबरार से उसकी मंगनी ही हुई थी, जो कच्ची डोर से भी नाजुक सा ताल्लुक है, मगर तुमसे वो निकाह में बंधी है बेटा, जो 2 अजनबियों में भी रूह का रिश्ता कायम कर देता है। उसका हाथ नरमी से थपथपा कर वो प्यार से कह रही थी, और वो माऊफ हुए जहन से कुछ भी समझने और कुछ ना समझने किसी कैफियत में डूबा हुआ उन्हें देख रहा था। महर के कमरे से निकलकर वो टेरेस पर आ गया था। मौसम बदल रहा था, माहौल में खुनकी सी छाई हुई थी, मगर उसे हब्स का एहसास हो रहा था। टेरेस पर खुली हवा में आकर अब वो महर कुछ देर पहले कही गई बातों के जेर असर सोचों के मुख्तलिफ ताने बाने बुन रहा था। कितनी देर वो उसके शादी के बाद के रवैये को सोचता रहा था, और आज उसे वाकई ही उसकी गलती नहीं दिखी थी। उसकी उसे खुश करने की कोशिशें दिखाई दे रही थीं। इस रिश्ते के लिए उसकी लगन महसूस हुई थी। अपने लिए उसकी उल्फत का अछूता एहसास जागा था, और फिर अपने रवैये की बदसूरती पर भी नजर पड़ी थी। मोहब्बत का दावेदार तो वो था, फिर कैसे उसके हाले दिल से अनजान रहा। न जाने कितनी बार उसका दिल तोड़ने का खतावार बन बैठा था। तासुफ के साथ निदामत का हसार भी उसके गिर्द बंधा था। थक कर कमरे की राह ली थी। जूं ही दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ, नज़र बेड पर पड़ी, उस दुश्मन जहां पर पड़ी थी जो आहट पर निगाह उठाकर उसकी जानिब ही देख रही थी। अपने पीछे दरवाज़ा बंद करते वो ठिठका था। मुतवर्रम आंखें, सुर्ख हुई नाक, आंसुओं से तर चेहरे पर ढीली सी चोटी से निकलकर चिपकी चंद लिटें। दुपट्टा बेध्यानी से एक तरफ झूल रहा था। वो मुतवहश सा आगे बढ़ा था। क्या हुआ हानिया, आप ठीक तो हैं ना? उसका फिक्रमंदाना सा अंदाज उसके आंसुओं में मजीद रवानी ले आया था। शाहजर परेशान सा उससे कुछ ही फासले पर बेड पर बैठा रुख उसकी तरफ मोड़ गया। हानिया प्लीज़, कोई तकलीफ़ है तो बताएं, इस तरह रोए क्यों जा रही हैं? उसे लगा था उसकी तबीयत खराब है शायद। वो बेबसी से उसे रोता देख रहा था, और ये रोना दिल पर बड़ा गिरां गुजर रहा था। उसकी बात सुनकर वो बल खाकर रह गई। पानियों से भरी झील आंखों से उसने बेदर्दी को देखा था, जो दर्द भी खुद देता था और फिर अनजान इतना कि वजह जानने पर भी बज़िद था। उसे लगा था पहली बार वो उसके सामने अपना ज़ब्त खो देगी। तकलीफ़ मुझे नहीं, आपको है मेरी ज़ात से, मुझसे जुड़ी हर बात से। आप होते कौन है मेरे बारे में इस तरह से सोचने वाले? खुद ही मफरूज़े कायम किए और खुद ही उनकी तस्दीक भी कर डाली। मुझसे पूछना तो दरकिनार, एक बार बात तक करना गवारा नहीं किया। वो गुस्से से जैसे भरी बैठी थी, बस मौके की तलाश में थी, और यकदम किसी बिफरी हुई शेरनी की तरह धाड़ती बात करते बेड से उठकर खड़ी हुई थी। उसका चेहरा भले तर था, मगर लफ्ज़ों में कहीं कोई नमी का शाइबा तक नहीं था। मजबूत मुतवाजन लहजा, सारा वजूद गम और गुस्से की शिद्दत से हाँप रहा था।
शाहज़र फटी सी बेयकीन आंखों से उसका ये मरने मारने वाला रूप देख रहा था। लम्हे के 1000वें हिस्से में उसे एहसास हुआ था वो उसकी और मेहर की बातें सुन चुकी है। एक गहरा सांस खारिज करते उसने अपने आसाब को ढीला छोड़ा था। हानिया, मेरी बात सुनो, प्लीज़ बैठ जाओ आराम से, हम इस बारे में बात कर लेते हैं। खुद को पुरसकून करता वो मफाहमत के अंदाज में हाथ खड़े करता एक पल में आपसे तुम तक का सफ़र तय करता। उसे देख रहा था जो शोला बार नज़रों से उसे घूर रही थी। नहीं शाहज़र हयात, शादी के बाद से लेकर आज तक सिर्फ आपकी ही मैं सुनती आई हूँ, ये सोचकर कि आपको इस रिश्ते को कबूल करने के लिए वक्त दरकार है। ये सब जितना अचानक हुआ, आपको भी संभलने के लिए मौका नहीं मिला और मैं आपको वही स्पेस दे रही थी। कितनी बेवकूफ़ थी ना मैं, जान ही नहीं पाई कि आपके तो जहन और दिल में कुछ और ही चल रहा है, कुछ और बुरी तरह जब्त खोती हिचकियों से रोती। वो ज़मीन पर दो जानू बैठती चली गई। शाहज़र से कुछ देर भी उसका यूं रोना बिलखना बर्दाश्त नहीं हुआ था। इस लड़की को उसने खुद से बढ़कर चाहा था। वो उसकी आंख में एक आंसू देखने का रवादार न था, कुजां उन आंसुओं का बाइस बनता। खुद को लान तान करता वो उठा था, उसके पास जाकर झुकते हुए उसे दोनों शानों से थाम कर मुकाबिल खड़ा किया था। नमकीन पानियों से लदी वो पलकें और भीगे हुए गाल, कभी वो चेहरा उसके लिए खूबसूरत ख्वाब हुआ करता था जो कुदरत की मेहरबानी से आज हकीकत का रूप धारे उसके मुजस्सम रूबरू खड़ा था। नरमी से उसके गिर्द बाजुओं का हसार खींचते उसके कांपते वजूद को खुद से लगाया था और वो उसके शाने पर सर रखे आंसू बहाती उसकी शर्ट को मुट्ठियों में भींच गई थी। आपने गलत किया शाहज़र, सिर्फ एक बार तो मुझसे बात की होती, मुझसे पूछा तो होता। दुनिया का हर कानून मुल्जिम को सज़ा सुनाने से पहले सफाई का एक मौका देता है, आपने तो मुझे ये हक भी नहीं दिया। वो लड़ झगड़ कर थक गई थी। शायद नीम सरगोशी में रूंधी हुई आवाज़ के साथ वो उसकी पनाह में उसी के मजालिम पर शिकवा कना थी। उसके इतने मान भरे अंदाज ने शाहज़र के दिल की दुनिया उथल पुथल कर दी थी। नरमी से उसे खुद से अलग करते उसका मन लुभाता चेहरा देखा था। रुखे रोशन पर आई चंद आवारा लटें जो कुछ देर पहले की तूफानी बारिश में उसके गालों पर चिपक गई थीं, उन्हें एहतियात से पीछे करते अपने लबों से पहली मोहर उसके दागे पेशानी पर सब्त कर गई। हानिया ने आंखें बंद करके दिल की गहराई उस लम्स की मेहरबान तासीर को उतरता महसूस किया था। महबूब की एक नजर इल्तफात से ही दिल की वादी में उगे सभी खफगी और नाराजगी के खारदार कांटे यकदम निकलते चले गए थे। अब वहाँ उसकी चाहतों के खुश रंगों खुशबू गुलाब महक रहे थे। वो भी सिर्फ और सिर्फ शाहज़र हयात के लिए वो अनमोल मोहब्बतों का हकदार ठहराया गया था। अगर उस वक्त पूछ लेता तो फिर ये कैसे पता चलता कि मुझसे कतराई कतराई सी रहने वाली हानिया मंसूर हयात मुझसे दीवानों की तरह इश्क करती है। उसका चेहरा हाथों के प्याले में लिए वो शरारत से पुरअंदाज में कह रहा था। दिल की दुनिया में से गलत फहमी और बदगुमानी के बादल छटे थे तो खुशगवारियत का एहसास रगो पै में तमानियत की लहर दौड़ा गया था। कुछ देर पहले गुस्सा करती लड़ती और फिर मोहब्बत भरा शिकवा करती हानिया उसे बिना एतराफ़ मोहब्बत किए ही उसे जीत गई थी। रवैये हमारे कहे अल्फाज से ज़्यादा असर पजीर होते हैं, बस उन्हें महसूस करने वाला दिल होना चाहिए। जी नहीं, किसी खुश फहमी में मत रहिएगा। आपसे मोहब्बत हानिया मंसूर हयात ने नहीं की बल्कि हानिया शाहज़र हयात ने की है। उसके हाथों का आहिस्तगी से झटक कर वो तड़क कर कहती हुई उसकी तस्सीह कर रही थी। जब उसकी पुरशोक जज्बे लुटाती आंखों की बढ़ती चमक और होंठों पर खेलती फाते मुस्कुराहट ने उसे यकदम खामोश करवा दिया था। कितने घुने हैं ये अल्लाह, मैं एवं इतना मासूम समझ रही थी, कैसे चालाकी से खुद तो एक लफ्ज़ भी नहीं कहा और मुझसे बबांगे दहल इजहार मोहब्बत भी करवा लिया। वो जी जान से खज्जल हुई थी। हानिया का ये एतराफ़ उसे अंदर तक सरशार कर गया था। कितना दिल फरेब एहसास था। वो तही दामान नहीं रहा था, मोहब्बत पाकर भी नामुराद नहीं रहा था। अगर उसने हानिया को बिना किसी मतलब के चाहा था तो बदले में उसकी बेलौस मोहब्बत का हकदार भी ठहरा था। ऐसे ना सही वैसे सही, मगर मोहब्बत तो करती हो ना। बाजू सीने पर बांधकर उसके चेहरे के खफा तासुरात को महजूज नज़रों से देखता वो उसे छेड़ रहा था और वो चिढ़ भी गई। हाँ, करती हूँ मोहब्बत, लेकिन आपकी तरह बुज़दिल नहीं हूँ मैं। इतनी हिम्मत रखती हूँ कि उसका इजहार भी कर सकूँ, ना कि सात पर्दों में छुपाए रखूँ। गर्दन अकड़ाकर शाने बेनियाजी से कहती वो आखिर में उस पर चोट कर गई। शाहज़र को उसका दू बदू जवाब देता ये अंदाज बहुत प्यारा लगा था। लब उसे देखकर मुस्काए जा रहे थे।
आज पता चल रहा है ताहिरा चची की बेटी हो। मुस्कुराहट दबाकर उसकी जानिब ज़रा झुककर राजदाराना लहजे में बताया तो उसकी इस शोखी पर हानिया ने उसे घूरा था। उसका हाथ थाम कर वो उसे लिए बेड पर बैठा था। हानिया ने भी कोई मुज़ाहमत नहीं की थी, आराम से उसके पहलू में ज़रा से फासले पर बैठती चली गई। उसका हाथ शाहज़र के हाथ में मुकीद था। वो तिरछा रुख किए उसकी तरफ देखता संजीदा हुआ। मैं बुज़दिल नहीं हूँ हानिया, ना ही मुझे तुमसे मोहब्बत पर कभी कोई शर्मिंदगी हुई है। बस हालात ऐसे थे कि मैं चाहकर भी उस मोहब्बत को पाने का मुतकाज़ी नहीं हो सकता था। सबके सर्द रवैये मेरे जज्बात पर ओस डालते चले गए, और फिर तुम्हारे अंदाज भी तो इतने बेगानगी लिए होते थे कि कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी। आहिस्तगी से कहता खफीफ सा वो हंसा और फिर रुका। बाखुदा मैंने कभी आपके या मामा के बारे में कुछ गलत नहीं सोचा शाहज़र। हाँ, आपसे बात ना करना एक इख्तियारी अमल था मेरा, क्योंकि अम्मी को पसंद नहीं था। मेरी आपसे बढ़ती नरमी उन्हें आप पर और तंज करने का मौका देती, जो मैं नहीं चाहती थी। अब वो आपसे बहुत प्यार करते थे, फिर मैं कैसे आपसे नफ़रत कर सकती थी। और जहाँ तक बात है मेरी और अबरार की मंगनी की, तो वो हमारी मंगनी के बाद एक बार भी पाकिस्तान नहीं आए, ना ही मेरा उनसे कोई फ़ोन पर राब्ता था जो कोई दिली लगाव होता। वैसे भी मेरा मानना है असल मोहब्बत तो शादी के बाद होती है, जहाँ एक दूसरे की खूबियों खामियों के साथ दो लोग एक दूसरे को अपनाते हैं। वो हरासा नज़रों से उसे देखती तौजीह पेश कर रही थी। मज़ीद किसी गलत फहमी की अब वो मुतमहिल नहीं हो सकती थी। शाहज़र उसके सफाई देते अंदाज पर मुस्कुरा दिया। कितना प्यारा दिल था उसका, बैक वक्त सबकी परवाह करने वाला, और उसने क्या क्या सोचते खुद को भी और उसे भी अजियत में मुब्तला किए रखा। आई एम सॉरी, मैं ज़्यादती कर गया तुम्हारे साथ, मगर मेरा अल्लाह गवाह है हानिया, मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर ये सब कर रहा था। मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी था कि तुम अब मेरी हो, मेरी दस्तरस में हो, मेरी आंखों के सामने। मगर तुम ही अगर खुश नहीं होती तो मेरी खुशी कैसे मुकम्मल हो सकती थी। वो नादिम था, माफ़ी का तलबगार, और हानिया ने तो सिरे से उसे कसूरवार जाना ही नहीं था। फिर क्या मुआफ़ी और क्या तलाफ़ी, मगर उसे तंग भी तो करना था। कितना सताया था उसने उसे, अब इतना हक तो उसका भी बनता था। सोचूंगी इस बारे में। गर्दन तान कर एहसान किया गया था। शाहज़र सर को हल्का सा हिलाता मुस्कुरा कर हल्का फुल्का हो गया। उसके अंदाज नाराज़गी वाले थे ही कब। एक बात तो बताएं, मामा कैसे मिली आपको? इतने दिनों से तजस्सुस था ये जानने का, आज पूछ ही डाला। शाहज़र ने मुंह बनाकर उसे देखा। अच्छे खासे रोमांटिक माहौल में उसे ये बात पूछने के लिए याद आई थी। अमेरिका से वापस आने की वाहिद वजह यही थी, मुझे मामा को तलाश करना था। पिछले 2 साल से यही तो कर रहा हूँ। हर वो जगह छान मारी जहाँ उनके होने की ज़रा भर भी उम्मीद होती थी। उनकी पुरानी रिहाइश गाह भी गया जहाँ उन्होंने आंख खोली थी, मगर वहाँ भी सबने लाइल्मी का इजहार किया। मामा के शादी करने पर उनके रिश्तेदार नाला थे, मुझे भी खूब खरी सुनाई सबने। फिर बाबा के एक दोस्त को तलाशा जो उनके निकाह में गवाह भी थे। शादी के बाद जब बाबा को घर से निकाल दिया गया था तब भी खालिद अंकल ने उनकी बहुत मदद की थी, मगर मसला ये था कि वो बैरूने मुल्क चले गए थे। उनका पता लगने में वक्त लग गया। बाबा के जाने के बाद मामा उन्हीं के पास गई थी और फिर उन्हीं के तवस्सुत से वो उस दारुल अमान में पहुंची थी। मम्मा ने जानबूझकर एक छोटे शहर को तरजीह दी थी ताकि चाचू उनको तलाश ना कर सकें। वो नहीं चाहती थी कि उनके लिए खानदान में कोई दुश्वारी पैदा हो। आहिस्ता सी आवाज़ में सामने देखते हुए वो ठहरे हुए लहजे में बोलता गया। हानिया गौर से उसका चेहरा देखती हुई पूरी तवज्जो से उसे सुन रही थी, जो पहली बार उसको यूं इतना बोलता सुन रही थी। बस या और भी कुछ पूछना है? अब वो पूरी तरह उसकी तरफ घूम कर मुड़ा और उसे देखता सादगी से इस्तफसार कर रहा था, मगर इस सादगी के पीछे छुपी शोखी हानिया को जुज़ बुज़ कर रही थी। उसने नज़रें झुकाते नफ़ी में सर हिलाया। गुड, अब हम अपनी बात कर सकते हैं। तो कहाँ था मैं? हाँ, गलत फहमी भी दूर हो गई और माफ़ी तलाफ़ी भी हो गई, तो थोड़ा आगे बढ़ें। उसका हाथ हल्के से दबाता वो मायनी खेजी से मुस्कुराया तो हानिया सटपटाई। किसने कहा माफ़ी तलाफ़ी हो गई है? आपने ठीक से सुना नहीं शायद। मैंने कहा कि मैं सोचूंगी। उसके हाथ से अपना हाथ निकालती, उसकी अपने सरापे पर फिसलती पुरशोक जज्बों की ठाठे मारते समंदर भरी निगाहों से वो गड़बड़ाकर अपना दुपट्टा सही करती उठी। शाहज़र ने बेचारगी से कान की लो मसली। चलो माफ़ ना करना जब तक दिल करे, मगर प्यार करने का हक तो दे दो। बेबाक नज़रें उसे छुई मुई होने पर मजबूर कर रही थी। उसे खफीफ सा घूरा। कुछ देर पहले तक तो जनाब की बेगानगी की इंतहा थी और अब शनासाइयों की नई तारीख रकम करने की तैयारी में थे। दिल की बेरब्त हुई धड़कन से घबराकर वो आगे बढ़ी थी। शाहज़र पुरसकून सा टांगे नीचे किए ही बिस्तर पर लेट चुका था।
कहाँ चली, जवाब तो देती जाओ। गर्दन मोड़कर उसको नज़रों के हिसार में रखा था जो अब वार्डरोब खोले खड़ी थी, आपके कल के लिए ऑफिस के कपड़े निकालने। बिना मुड़े उसने अगला सवाल जानबूझकर नज़रअंदाज किया। चेहरे पर खिले गुलाल ने एक और ही तरह की कोसे कज़ा के रंग बखेर दिए थे। पर मेरा तो कल ऑफिस जाने का कोई इरादा नहीं, बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि ऑफिस से कुछ छुट्टियाँ ले लूँ। हनीमून भी तो ड्यू है अभी, कहीं घूमने चलते हैं। करवट लेकर कोहनी के बल लेटता, हाथ सर के नीचे रखे वो सर उठाकर उसे देखता, दोस्ताना अंदाज में बेतकल्लुफी से मंसूबाबंदी कर रहा था। जी नहीं, मुझे नहीं जाना कहीं भी आपके साथ। इतने अरसे बाद सबके दिलों की कदूरतें खत्म हुई हैं, यहाँ रहकर ज़्यादा मज़ा आएगा, ना कि कहीं जाकर आपके साथ बोर होने में। बेमकसद कपड़े उलट पुलट करती वो खुद को मसरूफ जाहिर करती उसे चिढ़ाने की गर्ज से कह रही थी। वो उसकी झिझक से लुत्फानंदोज हो रहा था। बेवजह की ये बहस उसे मज़ा दे रही थी। खुद से ही अंदाजे तो मत लगाओ, बोर तो बिल्कुल नहीं करूँगा। हाँ, आजमाइश शर्त है। अच्छा पास तो आओ, इतने दूर से शायद तुम्हें मेरी बात ठीक से समझ नहीं आ रही। मायनी खेजी से कहता वो चेहरे पर बड़ी जानदार सी मुस्कुराहट लिए हाथ आगे किए उसे पास आने की इस्तदा कर रहा था। अलमारी का पट बंद करते हानिया की पलकें उस गुलनार आर्ज़ों पर लर्जी थी। शर्मगी सी मुस्कान के साथ वो छोटे छोटे कदम लेती उसकी तरफ बढ़ी थी जो मुंतज़िर था। हर बढ़ता कदम उनके दरमियान मौजूद दूरी को मात दे रहा था। मोहब्बत उस पर मेहरबान हुई थी तो नाशुक्री की मुर्तकिब वो भी नहीं हुई थी। कुछ देर से ही सही मोहब्बत अपना आप मनवाने में फतायाब हो गई थी। हानिया पर शुक्र रब्बी वाजिब था तो शाहजर ने भी एक अरसा तपती धूप का सफ़र तय करते बहारों को पा लिया था। आगे का सफ़र अब खूबसूरत ही खूबसूरत था।